हाँ, अब तुम्हें समझ आई कि हम यहाँ क्यों आए हैं गुलशेर? हाँ, मैं समझ गया। अगर मैंने कुछ कहा तो तुम्हें बुरा लगेगा। ऐसा करो, तुम लोग टैक्सी लेकर चले जाओ, ठीक है? जी ठीक है भाई। इस्रा, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें बाहर देख रही थी। दरअसल मेरी चाबियां गुम गई हैं। प्लीज क्या तुम मुझे रिसेप्शन से पता कर दोगी? हाँ, मैं अभी पूछ लेती हूँ, रुको जरा। मेरा फोन भी कमरे में है। गुड इवनिंग। आसिल अपने कमरे में चाबियां भूल गई है, क्या हमें दूसरी मिल सकती हैं? आपका शुक्रिया। ओके। तुम्हारा शुक्रिया इस्रा। वेलकम। हेलो यशफा। जी कहिए। तुम्हारी आवाज ठीक नहीं लग रही, खैरियत तो है? मैं थोड़ी डिप्रेस्ड हूँ, कुछ समझ नहीं आ रही। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अगर तुम चाहो तो किसी को भेजकर तुम्हें बुलवा लेता हूँ, कहीं इकट्ठे बैठकर बात कर लेंगे, तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। इस वक्त मैं घर से नहीं निकल सकती, बहुत से मसाइल चल रहे हैं, सबकी मुझ पे नजर है। क्या बात है? यूनस और अदीला की वजह से तो परेशान नहीं हो? अदीला को तो मैं देख लूंगी, उसका एक सबूत मेरे हाथ आ गया है। बाकी रही बात यूनुस की, तो उसने भागने का रास्ता बना लिया है। कैसे? पहले तो मुझे मालूम नहीं था ये सब कैसे मुमकिन है, लेकिन अब पता चल गया है कि नेमत ने उसकी मदद की है। नेमत ने? हाँ बिल्कुल, वही उसे फरार करने में हेल्प कर रहा है। तो ये बात है। तुम फिक्र मत करो, वो कहीं नहीं भागेगा, पुलिस उसे पकड़ लेगी और उसने जो कुछ किया है उसकी सजा उससे जरूर मिलेगी। अच्छा किया तुमने मुझे ये सारी बात बता दी। आपका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कहां से आ रहे हो तुम दोनों, मुझे बताओ। अंकल, आज हमने यूनुस को ढूंढने के लिए कई जगहों पर छापा मारा। क्या कह रहे हो, तुम्हें कोई सुराग मिल गया? नहीं नेमत साहब। नहीं मिला तो जल्द मिल जाएगा। फरहद कहां है? वो आज रात यहाँ नहीं है। बताकर नहीं गया क्या? वो थोड़ा सा डिप्रेस्ड थे अंकल। अच्छा, ठीक हो जाएगा। शब खैर अंकल। गुड इवनिंग, खैर से जाओ। कितना प्यारा लग रहा है मेरा बेटा। देखो ना माशाल्लाह, इसकी सेहत कितनी अच्छी हो गई है, कितना प्यारा लग रहा है। इसकी टांगें देखो, पहलवानों जैसी लग रही हैं। सही कहा। क्या हो रहा है? हम दोनों कामिल के साथ खेल रही हैं। आंटी, यूनस की वजह से आपसे शर्मिंदा हूं और माफी मांगती हूं। विल्दान, तुम क्यों माफी मांग रही हो? जिसने ये सब कुछ किया इसका जवाब भी वही देगा। आपने ठीक कहा, उसने जो भी किया उसका जवाब देगा। वो मेरा शौहर तो है, लेकिन नफरत है मुझे उससे। किसी एक फर्द के साथ भी उसने आज तक अच्छाई नहीं की, बुरा है वो। मैं जानती हूँ उसने हम सबको धोखे में रखा और मरवाना भी चाहा, और ये भी जानती हूँ कि फरहत और आसिल पर उसी ने हमला करवाया। उनके मुकद्दर अच्छे, वो बच गए। सब्र करो विल्दान, तुम इस तरह से मत सोचा करो, तुम्हारा शौहर है। आंटी, मुझे अब उस हैवान की कोई फिक्र नहीं। मुझे फिक्र है तो सिर्फ अपनी बेटी की कि उसका क्या होगा, उसका क्या कसूर। आयशा अभी बहुत छोटी है, अपने बाप का इंतजार करती रहती है, मैं उसे क्या बताऊं। वो छोटी सी बच्ची है, जाहिर है बाप की कमी तो महसूस करती होगी। अभी उससे कोई भी बात मत करना, वक्त के साथ साथ खुद समझ जाएगी। अल्लाह करे ऐसा बाप किसी को न मिले। उसने तो अपनी बेटी को कभी गले नहीं लगाया, महज दिखावे के लिए कभी कभार उसे बुला लेता था।
और तो और जब वो छोटी थी तब भी उसने कभी उसे गोद में नहीं उठाया। बहुत मायूस हूं मैं। इतना बुरा और बदकार शौहर मेरे नसीब में क्यों लिखा था? न जाने ऐसी क्या गलती हुई मुझसे जिसकी सजा भुगत रही हूं मैं। अगर मेरे बस में हो तो मैं उसको अपने हाथों से खत्म करूं। तुम ऐसा मत सोचो, तुम्हारी छोटी सी बच्ची है। ठीक है आंटी, जैसा आप कहती। मैं आपसे माफी चाहती हूँ, खामखा आप लोगों को परेशान किया मैंने। ठीक है, मैं चलती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। ठीक है, आराम करो। या अल्लाह हम सब पर रहम फरमा। विल्दान भी बहुत दुखी है। मैं भी अपने कमरे में चलती हूँ, तुम भी सो जाओ। ठीक है, आप जाएं। अम्मी, मुझे तो अभी नींद नहीं आ रही।